क्या काम करना है? नए वोटर बनाने हैं। क्या करना है बोलो? इस देश में 8 करोड़ लोग 18 से 25 साल की उम्र के ऐसे हैं जिनका अभी वोटर आईडी कार्ड, अरे 8 करोड़ का वोटरों को हमने बना दिया, तो बोलो ये हम जिसको कहेंगे उसको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भारत स्वाभिमान की वेबसाइट से सभी को एक फॉर्म 6 मिल जाएगा, वो अपने झोले में डाल के रखना। भारत स्वाभिमान की वेबसाइट से क्या मिल जाएगा आपको? फॉर्म 6, और उनको वो दे करके, और ईआरओ का या बीएलओ का एड्रेस मिल जाएगा। जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, उसको क्या बोलते हैं? ईआरओ। तो ये जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ईआरओ अथवा बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर का पता ये कहां से मिल जाएगा आपको? ये ऐसे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी मिलता है, लेकिन ये भारत स्वाभिमान की वेबसाइट से आप ले लो ना, उसके ऊपर ये अपलोड हो गया है। आपको ये सब प्रक्रिया वहां से, हाँ स्कूल से भी मिलता है, लेकिन अपने लिए तो अपना वेबसाइट से ले लेना। हम अपना जरिया बताएं ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी मैंने कहा इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर से मिल जाता है। ये जो कार्यालय हैं ये अस्थायी रूप से बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं बनाए हुए, कोई स्कूल में बनाया हुआ है, कोई अलग अलग सरकारी बिल्डिंग में बनाया हुआ है, कोई पंचायत भवन में बनाया हुआ है, अलग अलग जगह ये बीएलओ और जो है ईआरओ के ऑफिस बनाए गए हैं, और इनका पता, इनका सब कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारा आपको भारत स्वाभिमान की वेबसाइट से मिल जाएगा। और ये फॉर्म 6, फिर जो जवान हैं जो सीमाओं पर काम करते हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, प्रॉक्सी वोटर वोटिंग का जो है वो भी सब जानकारी आपको ये भी अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसके बारे में भी और जाग। तो कितने वोटर हैं जो नए बनाने हैं? इसमें आप कितना बनाओगे? कम से कम 5 करोड़ का आप संकल्प ले लो। सब हाथ उठाएंगे। और हमारे हाथ में कितने अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। दोनों उठा दिया आपने। कम से कम कितने नए वोटर बनाने हैं आपको? 5 करोड़। जोर से बोलो, कितने वोटर बनाने हैं सबको? सारे अपने कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के कार्यकर्ता मिलकर के, करीब 2.5 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। कितने? अपने कार्यकर्ता तो बहुत हैं, उनको जिम्मेदारी देने की जरूरत है। पिछले दिनों जब हमने सदस्यता अभियान चलाया तो हमारी बहनें कार्यकर्ता कितनी थी जिन्होंने सदस्यता ली थी भारत स्वाभिमान की रसीद कटवा करके? करीब 25 लाख बहनों ने भारत स्वाभिमान की रसीद कटवा करके सदस्यता ली थी। ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। अरे जब 2 साल पहले 25 लाख बहनों ने अपनी सदस्यता ली, और हमारे युवा भारत, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति सब मिला करके हम कुल माने तो कम से कम हमारे सामान्य कार्यकर्ता या सक्रिय कार्यकर्ता कितने हैं? करीब 1 करोड़। कितने हैं? इतनी ताकत होने के बाद में इतना काम नहीं कर सकते हम? हमारे सामान्य कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता उन सबको जोड़ दिया जाए तो कितने हैं करीब? और आस्था के हमारे दर्शक कार्यकर्ता और अभी तक हमारे इस सेवा से लाभान्वित हमारे साधक कार्यकर्ता जोड़ दिए जाएं तो वो कितने हैं? 10-12 करोड़। 10-12 करोड़ तो सिरों में आ चुके। आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझिए मेरे भाई बहनों। तो क्या करना है? नए वोटर बनाने हैं। क्या करने हैं बोलो? और नए वोटर बना करके और फिर उनका भी वोटर आईडी का एसएमएस करके अपने को क्या बनाना है? सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे बड़ा डेटाबेस और सबसे बड़ा वोट बैंक। सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे बड़ा डेटा बैंक, ये किसका होगा? भारत स्वाभिमान का। इतना ही तो काम है। बोलो ये हम ये 5-7 बातें अपने कार्यकर्ताओं को नहीं सिखा सकते क्या? बोलो। आजकल सबको मोबाइल ऑपरेट करना आता है कि नहीं? छोटा सा मैसेज टाइप करना आता है कि नहीं? इसमें तो कुछ भी नहीं करना। आई लव यू और आई नॉट।
आजकल इतना छोटे छोटे बच्चे मैसेज करना आते हैं। हम लोगों के जैसे देसी आदमी को तो थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन इतना तो सब जानते ही है ना। एक वोटर आईडी को टाइप किया, अपना नंबर टाइप किया, वोटर आईडी स्लैश जो है स्पेस अपना नंबर और भेज दिया, बस इतना सा काम करना। तो ये हमारे सारे कार्यकर्ता कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। उसी के मोबाइल से करना है जिसके घर में जा रहे हैं। और फिर और क्या करना है? और भी तो 5-7 काम करने हैं। और काम क्या करना है? और काम करना है उसको शिविर में आने के लिए एक वीआईपी पास दे देना है ना, जो वीआईपी है। बाकी को क्या देना? चावल दे देना है ना। उसके घर के ऊपर क्या लगा देना? भारत स्वाभिमान का झंडा लगा देना। और उसके घर के बाहर क्या लगा देना? स्टिकर लगा देना। और वो कार्यकर्ता बनकर के काम करना चाहे तो उसका कार्यकर्ता का एक रजिस्टर रखना, उसमें नाम लिख लेना। कोई दान देना चाहे तो उसका दान भी, ऑनलाइन डोनेशन में भी ये एक अभियान चलेगा। इसमें 1 रुपए से लेकर के 1 रुपए तो कोई भी दे सकता है ना, तो उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर वो डायल करेंगे तो उसको वो आ जाएगा और वो 1 नंबर का बटन दबाएगा, उसका एक ऐसा वो पूरा एक फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा कि आप जो है इस स्थायी और मजबूत सरकार के लिए यदि आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो आप 1 रुपए से लेकर के 51 रुपए तक दान कर सकते हो। कितना? 1 रुपए से कोई भी कर सकता है ना, तो 1 रुपए दान कोई भी दे सकता है ना। ये देश इतना दरिद्र तो नहीं है कि 1 रुपए भी दान नहीं कर सकते। ये मैया कह रही है बाबा मैं तो रोज का 1 रुपए इकट्ठा करती हूँ। मैंने पहले एक बार प्रेरणा दी थी कि हमारे सभी कार्यकर्ता रोज 1-1 रुपए का दान निकाले, तो उसमें फिर गुरु पूर्णिमा और रामनवमी को उसको दान दे देती है। मैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हर दिन 1-1 रुपए तो सब निकाल सकते हैं, और ये तो एक ही बार करना है। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कितने रुपए का दान? बोला आपको 1 रुपए देने से आपको 12.5 लाख रुपए मिलेगा वापस। इतना बढ़िया कोई है कोई काम? बात अच्छी मैया, कितना बात अच्छा, बात अच्छा। बैठो मैया। तो ऐसे ही काम करना है सबको। सुनो क्या करना है? आपको लोगों को बताना है कि आप 1 रुपए का दान करोगे तो आपके बेटे को क्या मिलेगी? नौकरी। आपको गैस डीजल पेट्रोल मिलेगा आधे दाम पर। टैक्सेशन से मिलेगी छुट्टी, एक छोटा सा टैक्स लगेगा, टैक्सेशन से मिलेगी छुट्टी। आपके बेटे को मिलेगी नौकरी और देश को मिलेगा 1000 लाख करोड़ का काला धन। आप 1 रुपए दान कीजिए। एक बार आप सब कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा, क्योंकि हॉल छोटा पड़ गया, यही है देश की योग की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, धर्म की शक्ति, सेवा की शक्ति। बाहर हमारे 400-500 कार्यकर्ता स्क्रीन के सामने बैठ करके इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। एक बार उनका आप सब भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। इस देश में जो जो काम हम कराना चाहते हैं, इस देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हम लगवा करके ही दम लेंगे। किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य दिला करके ही दम लेंगे। इस देश में अपनी स्वभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को अंग्रेजी भाषा के ऊपर बैठाएंगे और अंग्रेजों को पैरों के तलवों तले लाएंगे। अपने देश में अपनी भाषा का सम्मान होगा, गौ माता का सम्मान होगा, अपने भारत की संस्कृति का सम्मान होगा, हर एक भारतीय के भीतर स्वाभिमान होगा। सबको जीवन में सम्मान और समृद्धि का बराबर का हक दिला करके ही हम अपने काम को परिणाम तक पहुंचाएंगे। यह ऐसे काम होने वाला नहीं है। इसके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी ये घर घर जाओगे तो ऐसा डेटा बैंक तैयार हो जाएगा, एक आवाज पर हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग खड़े हो जाएं। ऐसा मजबूत संगठन आपको बनाकर